मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से। आचार संहिता लागू होने पर नव निर्माण कैसे, खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां थाने राजेपुर अंतर्गत कमरुद्दीनपुर में आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी नव निर्माण कर किसान नेता रामनारायण पांडे को जहर खाने के लिए उकसाने पर जमकर बरसे। विधिक सलाहकार अजय कटिवार ने कहा, क्या आचार संहिता सिर्फ आम जनमानस को डराने के लिए है? देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद। अब से कुछ मिनटों पहले कमरुद्दीनपुर नामक ग्राम क्षेत्र में एक युवक रामनारायण पांडे नाम के युवक ने अधिकारियों के द्वारा अमानवीय व्यवहार करने के कारण जहर खाया, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के वरीय पदाधिकारी भी आज अभी लोहिया अस्पताल के प्रांगण में मौजूद हैं। हम जानेंगे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के फर्रुखाबाद विधिक सलाहकार से कि आखिर यह पूरा प्रकरण क्या है और ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि वह युवक अपने आप की जीवन लीला समाप्त करने को बाध्य होने लगा। क्या नाम है आपका? अजय कटियार। अजय जी, कमरुद्दीनपुर का मामला काफ़ी दिनों से सरगर्मी में छाया रहा। आखिर इसके बावजूद क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई जो रामनारायण पांडे नाम के युवक ने अधिकारियों के समक्ष जहर खाने के लिए मजबूर होना पड़ गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रामनारायण पांडे जी जो हैं वो हमारे राजेपुर ब्लॉक में ब्लॉक सचिव भी है। और ये प्रकरण जो है एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जनपद फर्रुखाबाद में आचार संहिता की धज्जियों की पराकाष्ठा जितनी उड़नी थी आज उड़ गई। और किसके नेतृत्व में उड़ी? जो अमृतपुर के एसडीएम महोदय हैं रविंद्र सिंह जी और तहसीलदार हैं करमवीर सिंह, कानूनगो हैं लेखपाल ने आज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं और चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि वो चुनाव आयोग उनसे बड़ा नहीं है, अमृतपुर प्रशासन और फर्रुखाबाद प्रशासन उनसे बड़ा है। अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम बता दूं कि मामला जो है वो आरआरसी सेंटर को बनाने को लेकर है और जो रामनारायण पांडे जी हैं उनके मकान के ठीक सामने आरआरसी सेंटर, वहाँ के प्रधान पति सुधांशु पाठक और प्रधान जो रीतू पाठक हैं जबरन बनवाना चाहती हैं। प्रशासन ने पिछली बार जब वहाँ के लोगों ने ग्रामीणों ने वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया था तहसील दिवस में, तो एडीएम महोदय ने कहा था कि किसी सूरत में ये नहीं बनेगा आबादी में। उसके बावजूद भी वहाँ के एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो अपनी हठधर्मिता पे उतारू होकर आज सुबह आचार संहिता लगे होने के बावजूद भी कोई आयोग का आदेश नहीं, कोई पुराना निर्माण कार्य नहीं। आचार संहिता के अंतर्गत ये नया निर्माण कार्य प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में जबरन कराया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया। फलस्वरूप जो तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, उन तहसीलदार के सुरक्षा कर्मियों ने और लेखपाल ने उनके साथ मारपीट की, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने कीटनाशक पिया। संपूर्ण घटनाक्रम ये है और हम लोग अभी उनको लोहिया लेके आए हैं, जहां से जबरन प्रशासन ने, सीओ सिटी प्रदीप सिंह जी ने उनके किसी भी तीमारदार को आने से पहले यहाँ एम्बुलेंस से सफाई रवाना कर दिया। प्रशासन लगातार अपनी हठधर्मी पर उतारू है और डराने धमकाने का काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से किसान यूनियन टिकैत के लोगों को वो जेल भेजना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ जिलाधिकारी से, मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आचार संहिता बड़ी है या वो बड़े हैं? ये क्या हो रहा है फर्रुखाबाद में? आचार संहिता लगी होने के बावजूद भी एक व्यक्ति के घर से लगा हुआ आरआरसी सेंटर बनाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम मुकदमा लिखाने की बात कर रहे हैं और वो हमसे दूर भाग रहे हैं। हम आधा घंटे के अंदर निर्णय लेंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पे हैं। हम आधा घंटे में ये निर्णय लेंगे कि हमारी अगली कार्रवाई क्या होगी।
ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इससे पूर्व चुनाव आयोग को नवाबगंज एसएचओ आमोद कुमार सिंह के विरुद्ध जो है आप लोगों ने शिकायत की, कहीं ये मामला उस प्रकरण से तो नहीं जुड़ रहा है? देखिए, वो मामला 12 तारीख को नवाबगंज थाने का हमारा घेराव है। वो मामला इस प्रकरण से कहीं पे कोई लेना देना नहीं बनता है। वो नवाबगंज एसओ की कार्यशैली पे बनता है, जिन्होंने किसानों को टारगेट करते हुए झूठे मुकदमे लिखे हैं। हम उनका 12 तारीख को घेराव करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी फर्रुखाबाद प्रशासन को है। वहाँ पे कोई भी घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। वो किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, सत्ता पक्ष के इशारे पे आमोद कुमार सिंह काम कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी आपसे कहा था। तो जब चुनाव आयोग को आपने शिकायत की थी तो चुनाव आयोग के द्वारा क्या प्रकरण का जवाब आपको मेल के द्वारा दिया गया है? अभी हमें मेल के द्वारा ये जवाब दिया गया है कि उन्होंने जो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय हैं उनको उपरोक्त शिकायत के विषय में जांच सौंपी है और ये भी जानना चाहा है कि अगर ये 3.5 वर्ष यहाँ हो गए हैं तो ये अभी तक क्यों नहीं हटाए गए। किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मैं आपको बता दूं फास्ट न्यूज़ के माध्यम से कि वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी अभी तक किसानों के बयान नहीं लिए गए हैं। लगातार फर्रुखाबाद का प्रशासन अपनी हठधर्मी पे उतारू है। आपको यह ज्ञात होना अति आवश्यक है कि घनी आबादी क्षेत्र में कोई भी कूड़ा करकट से संबंधित कंपोस्ट नहीं बनाई जाती है। तो आखिर किस प्रकार से यह खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान? तो क्या स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह कार्यक्रम आता है कि घनी आबादी क्षेत्र में यह इस प्रकार से कूड़ेदान का कंपोस्ट बनाना आवश्यक है, या यूं ही खोखले वादे किए जाते हैं? चुनाव का समय आ चुका है और आचार संहिता भी लग चुकी है। अगर आचार संहिता में क्या इस प्रकार की प्रतिक्रिया शोभनीय है हम या अशोभनीय, हम पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट।